Welcome my dear students at the platform यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर। बेटा आप सभी का इस यूनिक लर्निंग एम चैनल पर स्वागत है और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरा प्यार और बधाइयाँ आप सभी को। बेटा हम लोग वॉयस पढ़ रहे हैं, टेंस पर आधारित वॉयस हमने सिंपल सेंटेंस का पूरा कर लिया है। आज हमने हेडिंग दिया है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वॉयस और शेष जो बचेगा अन्य के बारे में, सिंपल सेंटेंस के बारे में भी बता देंगे। तो बेटा अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब न किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। बेटा निगेटिव में हम लोग पहला वाक्य है जैसे ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे नहीं पीटा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो रूल्स के अनुसार आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब टू बी वाज होता है। आई वाज नॉट, बीट का थर्ड फॉर्म बेटा बीटेन, फिर बाई, ही का हिम। ठीक है बेटा। जैसे दूसरा वाक्य हम दे रहे हैं विल यू कंप्लीट योर वर्क नाउ। ठीक है बेटा, विल यू कंप्लीट योर वर्क नाउ, क्या आप अपना कार्य अब पूरा करेंगे। तो बेटा यहाँ विल शैल जो होता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है योर वर्क है, तो विल योर वर्क बी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब टू बी होती है पैसिव वॉइस के लिए शैल भी विल भी होती है, तो विल योर वर्क बी क्रिया का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाई, यहाँ सब्जेक्ट यू है तो यू आ जाएगा इधर। ये नाउ बेटा समय दिखाता है, टाइम, तो टाइम हमेशा लास्ट में रहता है। ठीक है, विल योर वर्क कंप्लीटेड बाई यू नाउ। ठीक है, अगला है बेटा तीसरा हम दे रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से हु ब्रोक दी चेयर, कुर्सी किसने तोड़ा। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यहाँ ब्रोक लगा हुआ है। मैंने बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगता है। ये हु प्रश्नवाचक शब्द अवश्य है लेकिन यह कर्ता का काम करता है, इसलिए इसके साथ ब्रोक लगा है बेटा। तो जब हु आएगा तो किस प्रकार से बनेगा बेटा, बाई होम कर देंगे। क्या कर देंगे, बाई होम। इसके बाद बेटा द चेयर है। ठीक है, यहाँ जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया बाई होम। अब इसको जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट लाएंगे तो द चेयर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ हो जाएगा वाज, द चेयर, वाज द चेयर। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म
ब्रोकन, ब्रोकन हो जाएगा। ठीक है बेटा। बाई हुम वाज द चेयर ब्रोकन। ठीक है, जैसा कि हमने बताया हु नॉमिनेटिव है, इसलिए जब ये अंत में जाता तो बाई हुम लगता। तो बाई हुम चूँकि एक इंट्रोगेटिव वर्ड है इसलिए पहले लगेगा बाई हुम। अब द चेयर जो है ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो सिंगुलर नंबर है तो वाज लग जाएगा। बाई हुम वाज द चेयर ब्रोकन। अगला बेटा इसी तरह से हु टीचेस यू इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो हु का यहाँ पर शुरू करेंगे बाई हुम। बाई हुम, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, यू है, इंग्लिश है। किसे और क्या है? तो कोई भी एक ले लो। तो बाई हुम यू लेते हैं तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो आर हो जाएगा। बाई हुम आर यू टाट इंग्लिश। ठीक है बेटा। अब अगर हम इंग्लिश से बनाते हैं तो बाई होम इज इंग्लिश हो जाएगा। बाई होम इज इंग्लिश टाट। यहां क्या हो जाएगा बेटा? टू यू हो जाएगा। अब यहां टू यू कैसे हो गया बेटा? जब हम ये यू जो होता है, जितने भी प्रोनाउन है बेटा, ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। किसी का नाम भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जो निर्जीव चीज़ें हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं तो उसके पहले टू हो जाता है बेटा। बाई होम इज इंग्लिश टाट टू यू, माने आपको किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ठीक है बेटा। अगला है बेटा दूसरा नंबर अगर हम लें तो whom do you want? whom do you want? इसका अर्थ हुआ बेटा आप किसको चाहते हैं, आप किसको चाहते हैं। whom do you want, आप किसे चाहते हैं। तो जब हम whom अगर दिया है, whom से शुरू है एक्टिव वॉइस, तो कैसे बनाएंगे बेटा? who करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? who, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्टिव केस में whom है तो who हो जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो who is प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो who is। अब वांटेड, यहाँ कर्ता कौन है? यू है। आप किसे चाहते हैं? तो whom जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो who हो जाएगा। क्या हो जाएगा? who हो जाएगा। who इज वांटेड। अब बाई लगा करके यू कर देंगे बेटा। ठीक है, who इज वांटेड बाय यू। ठीक। अगला है, नेक्स्ट है whom are you calling? आप किसे बुला रहे हो? whom, तो किसे whom जो है ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट में रखेंगे, यही नियम है। तो who हो जाएगा। क्या हो जाएगा? who।
अब इज इसके अनुसार रखेंगे हम। हु इज, कॉलिंग है, आर लगा है, कॉलिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस में है, तो हु इज बीइंग। अब कॉलिंग है, कॉल है, तो थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल्ड बाई, यू को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यू का यूए होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव चल रहा है बेटा आपका। अगला है बेटा हु हैज टार्न योर शर्ट। आप माने तुम्हारे शर्ट को किसने फाड़ा है, ये हैज लगा है बेटा, और ये टार्न है माने प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो बेटा बाई होम, बाई होम हो गया। ठीक है, माने ये सब क्या था, सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट में हो गया है, तो बाई होम इज योर शर्ट। ठीक है, तुम्हारे शर्ट को किसने फाड़ा है, तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना देंगे, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया बाई होम। बाई होम इज योर शर्ट टार्न, थर्ड फॉर्म लगा है ऑलरेडी टार्न। बाई होम इज योर शर्ट टार्न, टीयर टोर टार्न होता है। ठीक है, अगला बेटा हम अब बेटा निगेटिव कुछ बता देते हैं, जैसे आई, निगेटिव बेटा सरल है, आई शैल नॉट इनवाइट हिम, मैं उसे इनवाइट नहीं करूँगा, आमंत्रित नहीं करूँगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है बेटा, तो ही विल नॉट बी इनवाइटेड बाई, आई का मी हो जाता है। ठीक है, अगला बेटा कुछ सिंपल मैं बता रहा हूँ, सिंपल आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे तीसरा है ही had done his work, he had done his work before। ये बेटा कंजंक्शन है, क्या है कंजंक्शन, he had done his work before he slept। ठीक है, इसका अर्थ हुआ बेटा वह सोने से पहले अपना काम कर चुका था, तो बिफोर के बाद हम नहीं कुछ छुएंगे, हम बिफोर के पहले का जो वाक्य है उसी को देखेंगे बेटा। ही हैड डन हिज वर्क, यहाँ ऑब्जेक्ट हिज वर्क है, तो हिज वर्क हैड डन है बेटा, माने पास्ट परफेक्ट में है, तो हिज वर्क हैड बीन डन, डन हो गया बेटा। अब जब दोनों सब्जेक्ट एक ही हो तो एक सब्जेक्ट लोप हो जाता है, जी शून्य हो जाता है, तो हिज वर्क हैड बीन डन बिफोर ही स्लेप्ट, माने वह सोने से पहले
काम कर लिया था, अपना काम कर लिया था। ठीक है, हिज वर्क हैड बीन डन बिफोर ही स्लेप्ट। यदि मन में कोई शंका है तो लगा सकते हो, इस तरह से भी बन जाएगा, हिज वर्क हैड बीन डन बाई हिम बिफोर ही स्लेप्ट। ठीक है, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर माना जाता है। हिज वर्क हैड बीन डन बिफोर ही स्लेप्ट, ये ज़्यादा बेटर माना जाता है बेटा। रुका बना। अब बेटा अगला वाक्य है, व्हेन आई केम होम। व्हेन आई केम होम ही वाज ईटिंग द फूड। जब मैं घर आया तो वह भोजन खा रहा था। जब बेटा इस तरह से शुरू वाक्य हो, व्हेन, जब इस तरह से वाक्य हो तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है? ही, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया तो ही वाज ईटिंग द फूड। तो बेटा यहाँ से हम लेंगे ही वाज ईटिंग द फूड, तो हम लिखेंगे व्हेन आई केम होम, व्हेन आई केम होम द फूड वाज, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, वाज, द फूड वाज बीइंग ईटेन बाई हिम। जब मैं घर आया तो उसके द्वारा भोजन खाया जा रहा था या भोजन किया जा रहा था। ठीक है, कहने का मतलब कि जब दो पास्ट टेंस में हो, दो वाक्य जब पास्ट टेंस में हो तो कैसे जो है बनता है। ठीक है, दूसरा है आई रिटर्नेड होम आफ्टर सनसेट। अब कैसे बनेगा बेटा? आई रिटर्नेड होम आफ्टर सनसेट, माने यहां भी कंजक्शन है, तो मैं सूर्यास्त के बाद घर पहुंचा। कुछ बच्चों ने जो है ये प्रश्न किया कि सर पास्ट इंडेफिनिट अगर दोनों वाक्य पास्ट टेंस में है तो एक वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है जहाँ पे कंजंक्शन प्रयोग होता है, आफ्टर प्रयोग होता है, बिफोर प्रयोग होता है, लेकिन इसमें तो कहीं नहीं है, पास्ट परफेक्ट में है। तो आई रिटर्नेड होम आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, माने सूर्यास्त का समय हो गया, सूर्य का अस्त हो गया है, उसके बाद मैं घर पहुंचा। तो अगर सन के पहले द नहीं लगा है तो यह कर्ता में काउंट नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ हैड नहीं लगा बेटा।
क्योंकि सनसेट जो है ये ओनली टाइम दर्शा रहा है, माने नियर अबाउट जो है ये दर्शा रहा है कि सूर्यास्त के बाद मैं घर पहुंचा। तो इसका बन जाएगा बेटा आई रिटर्नेड होम आफ्टर सनसेट। ठीक है बेटा, तो यहां बना देंगे मैं घर पहुंचा। कहां पहुंचा? घर पहुंचा। तो होम वाज आफ्टर सनसेट। होम वाज रिटर्नेड बाई मी आफ्टर सनसेट। मेरे द्वारा घर वापस लौटा गया सूर्यास्त के बाद। होम वाज रिटर्नेड बाई मी आफ्टर सनसेट। और जब बेटा मैंने बताया कि सन के पहले द रहेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे ही रीच्ड होम, ठीक है, या हिज होम, हिज होम आफ्टर द सन हैड सेट। ही रीच्ड हिज होम आफ्टर द सन हैड सेट, माने सन के पहले द लगा है बेटा, तो ये कर्ता में काउंट होगा। ये ओनली टाइम नहीं बता रहा है, माने नियर अबाउट टाइम नहीं बता रहा है, माने सूर्य की समाप्ति हो चुकी थी, सूर्य की समाप्ति हो चुकी थी, तब वह घर पहुंचा। तो इसका हो जाएगा हिज होम वाज रिटर्नेड, हिज होम वाज रिटर्नेड बाई हिम आफ्टर द सन हैड सेट। ठीक है बेटा, इस तरह से हुआ। एक आध दो और बता देते हैं। The patient had died before the doctor came, माने रोगी के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो इसका बेटा कैसे बनेगा? यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? हाँ, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, तो कैसे बनेगा? कभी कभी बेटा ऐसा वाक्य आता है कि पैसिव वॉइस बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो कैसे बनेगा? मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। यह जो है आप लोगों के लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं
इसको आप लोग बना करके